नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा है, नदियों की स्वामिनी गंगा है, वेदों में सर्वश्रेष्ठ सामवेद है तथा तीर्थों में पुष्कर सभी तीर्थों का राजा है। उसी प्रकार सभी संतों में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज सर्वश्रेष्ठ है। महाराज जी के भाषण, लेखन तथा शस्त्रार्थ पद्धति अभूतपूर्व थी, इसलिए आपको अभिनव शंकर भी कहते थे। किंतु कुछ विद्वान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद तथा 11वें स्कंद में जो भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों का वर्णन आया है, उनमें सबसे बड़े भरत जी हैं, जिन्हें जड़ भरत के नाम से जानते हैं। उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष हुआ करता था। बाकी के 99 में 9 पुत्र इस भारत के 9 द्वीपों के अधिपति हुए और बाकी के 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। बचे 9, वे 9 सन्यासी हो गए, जिनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। इनमें से सबसे छोटे जो करभाजन ऋषि थे, वे ही भगवान की प्रेरणा प्राप्त करके कली काल के जीवों को परंपरा प्राप्त वेदादि शास्त्रों का ज्ञानोपदेश तथा धर्म भक्ति का प्रचार करने के लिए कलयुग में श्री स्वामी करपात्री जी के रूप में अवतरित हुए थे। स्वामी जी ने विक्रम संवत 1964 ईस्वी संवत 1907 श्रावण शुक्ल द्वितीया में सरजू पारीण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। पिता का नाम श्री पंडित रामनिधि ओझा तथा माता का नाम श्रीमती शिवरानी था। आप 3 भाई थे। ज्येष्ठ का नाम श्री हरिहर प्रसाद, मझले का नाम श्री हरिशंकर तथा सबसे छोटे आप श्री हरनारायण थे। आपके माता पिता विशुद्ध सनातनी शिव भक्त थे। आपने बाल्यावस्था में ही संस्कृत पढ़ने का निश्चय किया। 5 वर्ष की आयु में ही आपको गलबंद यानी हकलापन का रोग हुआ। पिताजी को चिंता हुई। जन्म पत्रिका लेकर एक सुयोग ज्योतिषी के पास पहुँचे तथा भविष्य पूछा। पंडित जी कुछ उत्तर दे पाते इससे पहले ही आपने पंडित जी से कहा, बाबा हम तो बाबा बनेंगे। तब किसी को क्या पता था कि यह संसार का महाविरक्त बाबा बनेगा। गांव में ही प्रारंभिक पाठशाला थी। 4 नवंबर 1918 ईस्वी को आपने सीधे तीसरी कक्षा में प्रवेश लिया, पर इस पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता था। वहां से आप संस्कृत पढ़ने के लिए निकट ही कर्पूरी ग्राम की संस्कृत पाठशाला में पंडित श्री नागेश मिश्र जी की सेवा करते हुए अध्ययन करने लगे। घर में रहते हुए आपका मन नहीं लगता था। बाल्यावस्था में ही वैराग्य के भाव जागे। सबसे छोटे होने के कारण आप पर पिताजी का विशेष मोह था। कई बार आप घर से भागे भी, लेकिन फिर पकड़कर लाए गए। 9 वर्ष की अवस्था में ही पिताजी ने इनको परम उदासीन देखकर विवाह करने का निश्चय किया। उन दिनों 5-7 वर्ष की आयु में कुलीन ब्राह्मणों का विवाह हो जाता था। लड़की वालों का तांता लगा रहता था। अंत में सन 1916 ईस्वी में जिला प्रतापगढ़ के खंडवा गांव के पंडित राम सुचित जी की पुत्री महादेवी जी से आपका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत भी आपका चित्त उदास ही रहा। एक दिन रात्रि में लोटा डोर लेकर दबे पांव निकल गए। पिताजी फिर ढूंढ कर ले आए। कहा कम से कम एक संतान तो हो जाए, तब गृह त्याग करना ठीक होगा। आप घर में भी पूजन, भजन व सदग्रंथों के अध्ययन में ही समय लगाते थे। आपने गांव में 2 भागवत सप्ताह किए। तीसरा सप्ताह ग्राम के समीप
चारिहनपुरवा में श्री कुमारी के यहाँ किया। आप गंगा तट के जिस पाकर के पेड़ के नीचे भजन करते थे उसे आजकल गौरी शंकर की छोइया कहते हैं। कुछ समय बाद आपके घर एक कन्या का जन्म हुआ। अब तो आपको घर की दीवारें तथा सामग्रियां फाड़ खाने लगी। एक एक क्षण भी युग समान बीतता था। आपका मन पिंजरे में बंद पक्षी के समान फड़फड़ाता था। पुत्री के जन्म होते ही 19 वर्ष की आयु में आप घर छोड़कर जाने लगे। पिता और पुत्र में विवाद हुआ। इन्होंने कहा, संतान उत्पत्ति तक आपको वचन दिया था वह पूरा हो गया, अब आज्ञा दें। पिता को प्रणाम कर माता से आज्ञा लेने लगे। माता रोने धोने लगी। अपने माता जी से कहा, तुम धर्म के मार्ग में बाधक क्यों बनती हो? आपने अपने वचनों से माता जी को भी संतुष्ट किया। एक कोने में नवजात बालिका को गोद में लिए हुए गर्दन झुकाए अश्रुपूर्ण नेत्रों से युक्त धर्मपत्नी मौन खड़ी थी। वह मौन भाषा में ही बहुत कुछ कह रही थी, किंतु आप महाविरक्त योगी उस मोह बंधन में नहीं बंधे। आपकी दृष्टि में तो माता और स्त्री दोनों एक ही तत्व में प्रकाशित हो रही थी। आखिर में पत्नी ने भी विवश होकर मौन स्वीकृति दे दी। सन 1926 में केवल 19 वर्ष की आयु में पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़कर माता पिता को प्रणाम करके बालक हरनारायण सदा के लिए घर से चले गए। फिर जीवन में कभी लौट कर नहीं आए। घर छोड़ने के बाद श्री हरनारायण जी विंध्यवासिनी में पहुँचे। प्रयाग से आगे चलकर मध्य प्रदेश के बिरसिंहपुर गांव में एक विशाल बट वृक्ष के नीचे एक टाट की कोपीन लगाए समाधिस्थ संत को देखा। उनका दर्शन करते हुए युवक रुका, श्रद्धा से प्रणाम किया। नेत्र खोलकर स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए हो? या क्या चाहते हो? युवक ने कहा, मैं संसार से विरक्त होकर संन्यास की दीक्षा चाहता हूँ, मुझे मार्ग दिखाएं। गुरुजी ने सारे शरीर पर दृष्टि डालते हुए कहा, अभी तुम नरवर में जाकर मेरे अभिन्न मित्र षड दर्शनाचार्य अनंत श्री स्वामी विशेश्वराश्रम जी के चरणों में बैठकर अध्ययन करो, तुम पर सरस्वती की विशेष कृपा होगी। बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए संत और कोई नहीं, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ही थे, जो बाद में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के पद पर आसीन हुए। श्री हरनारायण जी ने उनसे ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली। उनका योगा पट हुआ हरिहर चैतन्य। वहाँ से गुरुजी को प्रणाम करके एक लंगोटी गांती लगाए हुए बुलंदशहर जिले में गंगा तट पर नरवर के सांगवेद विद्यालय में पहुँचे। वहाँ पर प्राचीन परंपरा अनुसार नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री जीवन दत्त जी महाराज की अध्यक्षता में यह विद्यालय चलता था। बटू समुदाय सस्वर वेद पाठ करते थे। कहीं व्याकरण की कठिन सूत्रों की व्याख्या होती थी तो कहीं वैदिक मंत्रों से हवन की पवित्र गंध निकलती थी। ब्रह्मचारी जी को प्रणाम करके नवीन साधक ने अपना मनोभाव व्यक्त किया। विक्रम संवत 1983 में श्री हरिहर चैतन्य जी ने अध्ययन आरंभ किया। उस समय वहाँ के प्रधानाचार्य श्री रामाज्ञा चतुर्वेदी जी थे। 4 वर्ष में पूरा होने वाले व्याकरण शास्त्र का अध्ययन इन्होंने केवल 11 मास में ही कर लिया। फिर 13 मास में वेदांत आदि दर्शनों का अध्ययन षड दर्शनाचार्य दंडी स्वामी श्री विशेश्वराश्रम जी महाराज के चरणों में बैठकर किया। आप अहिर्निश गुरु सेवा में तत्पर रहते थे। एकांत में आप रामायण का पाठ करते हुए रोने लग जाते थे, राम को पुकारते थे। अंत में शांत होकर हनुमान गढ़ी के पत्ते पर अयोध्या के लिए पत्र लिखते थे। उस
पत्र को या तो गंगा जी में भेंट करते थे या डाक द्वारा पते पर भेजते थे, जिसमें राम दर्शन के लिए प्रार्थना होती थी। आरंभ में आपकी स्मरण शक्ति कमजोर थी, बाद में सरस्वती जी की विशेष आराधना करने पर भगवती की कृपा हुई। फिर तो एक बार किसी भी ग्रंथ को देखकर जन्म भर नहीं भूलते थे। कुछ काल तक कक्षा में बिना पुस्तक ही कई महीनों तक पढ़ते रहे। एक दिन विद्यार्थियों ने अध्यापक से कहा, बिना पुस्तक से यह क्या पढ़ता होगा? गुरुजी के पूछने पर अधोपांत 4 महीने का पूरा पाठ मुजवानी सुना दिए। पाठशाला के बाद वहां से दूर गंगा तट पर फूस की झोपड़ी में रहते थे। भिक्षा नरौरा गांव से लाते थे। आप अध्ययन काल में पाठशाला से छुट्टी होने के बाद गंगा तट पर झोपड़ी से अत्यंत दूर निर्जन स्थान में चले जाते थे। दिन के 12 बजे बालू में एक लकड़ी गाड़ कर उसकी परछाई जहां पड़ती थी वहां पर निशान लगाकर एक पैर के सहारे खड़े होकर जप तप ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। दूसरे दिन जब वही परछाई पड़ती थी तब पैर बदलते थे। आपने ऐसी घोर तपस्या बहुत काल तक की। दुर्गा सप्तशी का पाठ आप शीर्षासन से करते थे। कठोर तप के कारण आपका शरीर शिथिल होने लगा, परंतु तेज की वृद्धि होने लगी। आपका तप देखकर अनेक महातपस्वी महात्मा कहते थे कि हरिहर चैतन्य महापुरुष बनेगा। सन 1927 ईस्वी में वेदांत की शिक्षा पूर्ण करने के बाद आप गंगा तट पर भ्रमण करते हुए उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों पर चले गए। शरीर पर एकमात्र कौपीन थी। शरीर में अहंता ममता का लेस मात्र भी नहीं था। अतः कई दिनों तक बिना अन्न जल के तप करना आपका स्वभाव हो गया था। हिमालय में ही आपको आत्मदर्शन हुआ। एक दिन आप साधना में रत थे, तभी आकाशवाणी द्वारा आज्ञा प्राप्त हुई कि हे ब्रह्मचारिण, इस समय देश धर्म पर परम आपत्ति है, संसार से मत भागो। प्रत्युक्त आत्म कल्याण के साथ संसार का कल्याण करो। वहां से आप काशी आए। शिखर गांव में भगवान सूर्य नारायण को गुरु मानकर शिखा सूत्र का परित्याग कर विधिवत संन्यास लिया। वहां से पैदल यात्राएं आरंभ की। सन 1931 ईस्वी में उत्तराखंड से लौटकर गुरु दर्शन के लिए नरवर पहुँचे। गुरु के श्री चरणों में प्रणाम किया। शिखा सूत्र से रहित देखकर गुरु जी ने पूछा, हरिहर किससे संन्यास की दीक्षा ली? आपने कहा, मैंने स्वयं विधिवत संन्यास लिया है। स्वामी जी ने कहा, यदि कलिकाल में शास्त्र की विधिवत संन्यास की आज आज्ञा होती तो श्री शंकराचार्य को कल्टी से चलकर नर्मदा तट पर श्री गोविंद भगवत पदाचार्य जी से विधिवत विविदिशा दंड संन्यास की क्या आवश्यकता थी? उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा वाला विवेक वैराग संपन्न ब्राह्मण सन्यासी पद्धति के अनुसार गुरुओं से दंड लेकर शिखा सूत्र का परित्याग करे। मुमुक्षु ब्राह्मण में ब्रह्म तत्व को जानने के अनंतर जो संन्यास की इच्छा है वह विधिवत संन्यास ले। क्या तुम भगवान भास्कर से अधिक ब्रह्मज्ञ हो? यद्यपि मैं श्री शंकराचार्य जी के प्रस्थान त्रय के भाष्यों को पढ़ाता हूँ, परंतु मुझे भाष्य पढ़ाने से पूर्व कहीं कहीं पर एक एक पंक्ति को लगाने में घंटों सोचना पड़ता है। अतः कली काल में सड़कर के अनुयायियों को उनका अनुसरण करना चाहिए। गुरु जी के वचनों को सुनकर शिष्य ने कहा, गुरु जी फिर आप ही दंड संन्यास की दीक्षा दे दे। महाराज जी ने कहा, जिनसे महावाक्य लिया है उनसे ही संन्यास लो। उनकी आज्ञा प्राप्त करके आप श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास पहुँचे। उनसे काशी के दुर्गा कुंड में सन 1931-32 के बीच में दंड ग्रहण किया। आपका नाम हुआ हरिहरानंद सरस्वती।